जिस तरह कार्तिक पूर्णिमा सनातनियों के लिए महत्वपूर्ण है, उसी तरह से कार्तिक पूर्णिमा का सिख धर्म में भी बहुत अधिक महत्व है। जी हाँ, कार्तिक पूर्णिमा यानी कि आज ही के दिन सिखों के प्रथम गुरु व सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। उनका जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ, जो कि आज ननकाना के नाम से पाकिस्तान में है। मान्यता है कि जब गुरु नानक जी का जन्म हुआ था तो उस समय वातावरण में इतनी आभा फैल गई थी, इतना प्रकाशमान हो गया था कि ऋषि मुनियों ने ये कहा कि जरूर भारत की भूमि पर एक बार फिर किसी दिव्य आत्मा ने जन्म लिया है। गुरु नानक देव जी का बचपन, चाहे उनका युवा अवस्था थी और अंत तक उनका जीवन सबके लिए समर्पित रहा, ईश्वर के लिए समर्पित रहा। वो जात पात से ऊपर रहे और उन्होंने सबको मिलजुल कर रहने का संदेश भी दिया। उनका एक संदेश जो आज तक पूरे विश्व में आज भी उसका चलन है, वो है एक ओंकार सतनाम, यानी कि एक ही परम सत्य है कि ईश्वर एक है। उन्होंने सबको जीवन के 3 मंत्र भी दिए, मूल मंत्र दिए, सिद्धांत दिए। नंबर 1 नाम जपना, यानी कि सदा ईश्वर का स्मरण करो। नंबर 2 किरत करना, यानी कि मेहनती होना, ईमानदारी से मेहनत करना। और नंबर 3 वंड छकना, यानी कि बांट कर भोजन करना, सेवा करना। और ये तीनों सिद्धांत आज भी हम देख सकते हैं कि सिख धर्म के लोग बड़ी तन्मयता से जो है इसे अपने जीवन में अपनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और सिखों से ये हम सब सीख सकते हैं कि किस तरह मिलजुल कर बांट कर आगे जीवन में बढ़ना चाहिए, जिसमें ना कोई जात पात हो, ना कोई ऊंच नीच हो, ना कोई वर्ण भेद हो, ना कोई वर्ग भेद हो। तो इसलिए आज के दिन कार्तिक पूर्णिमा, जो कि प्रकाश वर्ष के रूप में जो है सारा सिख समुदाय मना रहा है, उनको आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ ही सनातनी लोगों में आज पुष्कर स्नान का भी बहुत अधिक महत्व है। कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा में ब्रह्मा जी ने राजस्थान में जो पुष्कर झील है वहां पे एक महायज्ञ करवाया था। और इस दिन अगर पुष्कर जाके हम अपने पितरों के लिए तर्पण करते हैं, उनसे अपनी की गई गलतियों की क्षमा मांगते हैं, तो पितरों का तो उद्धार होता ही होता है, वो हमें क्षमा भी देते हैं और हमें अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है। एक धारणा सनातनियों में और भी है कि आज ही के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, माँ गंगा का धरती पे अवतरण हुआ था। भगीरथ जी माँ गंगा को भोलेनाथ से विनती करके, मांग करके अपने पितरों के उद्धार के लिए इस धरती पर लाए थे। तो यही वजह है कि वाराणसी, काशी, हरिद्वार, आप कहीं भी जाएं, आज गंगा के सभी तटों पर दीपदान किया जाता है। एक मान्यता और भी है कि आज के दिन देव दिवाली मनाई जाती है, देवताओं की दिवाली है, क्योंकि आज के दिन भगवान शिव ने कार्तिक पूर्णिमा, जबकि अभिजीत नक्षत्र था, उन्होंने त्रिपुरासुर राक्षस का भेदन किया था, उसका संहार किया था, जिससे कि देवताओं ने पुष्प वर्षा की थी और दिए जलाकर दिवाली मनाई थी। और मान्यता है कि आज भी काशी में देवता गंगा के किनारे दीप दान करने के लिए आते हैं और कहते हैं जो आज दीप दान करता है किसी नदी, किसी जलाशय, गंगा या किसी पवित्र नदी के किनारे, तो उन्हें अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही आज भीष्म पंचक की का 5वां दिन भी है, समाप्ति भी है। भीष्म पंचक पूरे वर्ष भर आने वाले पंचकों में सबसे श्रेष्ठ पंचक माने जाते हैं। भीष्म पंचक जो है वो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिन चलते हैं। जबकि महाभारत युद्ध के दौरान जब वो
शीश शैया पर लेटे हुए थे। तो इन 5 दिनों में जो ये पंचक हैं, इसमें भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण को धर्मोपदेश दिया था, धर्म का ज्ञान दिया था। तो इसलिए भीष्म पंचक का बहुत अधिक महत्व है। इन दिनों जो ये 5 दिन पंचकों के माने जाते हैं। कहते हैं कि भीष्म को ये वरदान था कि वो अपनी इच्छा से प्राण त्याग सकते थे, तो उन्होंने शरशैया पे लेटते हुए सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की थी और तब जाकर अपने प्राण त्यागे थे। तो इस तरह से कार्तिक पूर्णिमा जो कि आज है, आज के दिन इस दिन का बहुत अधिक महत्व है। हम चाहे दीपदान करें, चाहे अपने पितरों का तर्पण करें, या फिर किसी गाय की सेवा करें, किसी जलाशय को साफ करें, या किसी गरीब की मदद करें, किसी तरह का तप करें, जप करें, दान करें, तो उससे हमें अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको कार्तिक पूर्णिमा की बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ।